नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दो बड़े मंत्रियों की, यानी धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी की। इन दोनों ही मंत्रियों के कामकाज की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में छीछालेदर हो गई है। छात्रों से लेकर युवाओं तक और मध्यम वर्ग से लेकर गरीब तक हर कोई इन दोनों ही मंत्रियों की नीतियों की आलोचना कर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों ही मंत्रियों को लेकर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, जिन पर नजर डालना बेहद जरूरी हो गया है। क्या नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान ने कर दिया मोदी सरकार का बंटाधार? क्या बीजेपी की राजनीतिक धज्जियां उड़ाएंगे गडकरी और प्रधान? क्या मोदी की खामोशी बनेगी यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत? और सवाल ये भी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान और गडकरी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति में बाउंस बैक किया था और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज की है। बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां बीजेपी को बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। इन दोनों मंत्रियों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आए दिन आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। मोदी सरकार के इन दोनों ही मंत्रियों ने इतना ज्यादा रायता फैला दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी इस रायते को बटोरना काफी मुश्किल हो रहा है। सड़क परिवहन हो या फिर शिक्षा मंत्रालय, दोनों का ही आम आदमी से सीधा ताल्लुक रहता है। इसके बावजूद इन दोनों ही मंत्रियों ने अपने मंत्रालय में ऐसी छीछालेदर की है जिसके चलते बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर धब्बा लगा है। पहले बात नितिन गडकरी की करते हैं, जो वैसे तो सड़क परिवहन मंत्री हैं, लेकिन गडकरी जी अपने मंत्रालय से ज्यादा दूसरों के मंत्रालय में दखल देते हैं और पेट्रोलियम उनका फेवरेट है। हरदीप सिंह पुरी से ज्यादा पेट्रोलियम के मुद्दे पर नितिन गडकरी बोलते हैं। नितिन गडकरी की पहल का नतीजा है कि पहले जिस पेट्रोल में केवल 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, अब उसमें 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगी है। मतलब ये कि अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और पेट्रोल में 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की खूब आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पेट्रोल पंप पर नितिन गडकरी और बीजेपी की सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्रोल में 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से लोगों की गाड़ियों के इंजन या माइलेज में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल कर देखिए, उसमें हजारों लोग रोज एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से अपनी गाड़ियों में होने वाली दिक्कतों के बारे में बता रहे हैं। कोई अपनी गाड़ी के माइलेज में आई गिरावट की बात कर रहा है तो कोई इंजन में आई खराबी की, और इसके चलते नितिन गडकरी को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ये कहा था कि साल 2030 तक पेट्रोल में 10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी और अगर वो सफल रही तो 2030 के बाद 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। लेकिन अब अचानक ये कह दिया गया कि 2030 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो लक्ष्य रखा गया था वो 2025 में ही पूरा हो गया है और इसीलिए अब पेट्रोल में 10% के बजाय 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी और पेट्रोल में 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हो गई है। बाजार में E20 पेट्रोल मिलने लगा है। लोग अपनी गाड़ियों की हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन नितिन गडकरी को इस बात से कोई ज्यादा फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। देश का आम आदमी ना चाहते हुए भी मिलावटी पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर हो गया है। पेट्रोल पंप वाला जब कोई मिलावट कर देता है
तो पेट्रोल पंप वाले की बैंड बज जाती है, उसका पेट्रोल पंप सील कर दिया जाता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्रदूषण को कम करने और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए मोदी सरकार संगठित तौर पर पेट्रोल में एथेनॉल मिला रही है और आम आदमी वो एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि ओरिजिनल पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। और ख़ास बात ये भी है कि ओरिजिनल पेट्रोल ज़्यादातर पेट्रोल पंप में मिल ही नहीं रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से नहीं, बल्कि सड़क परिवहन मंत्रालय की वजह से भी नितिन गडकरी की आए दिन खूब आलोचना हो रही है। NHAI ने कई ऐसे रोड बनाए हैं जो कि पहली बारिश में ही खस्ता हाल स्थिति में पहुंच गए हैं। उन हाईवेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन आज उन हाईवेज की हालत बेहद खराब हो गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और नितिन गडकरी के काम की आलोचना की जा रही है। इसके बावजूद नितिन गडकरी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। नितिन गडकरी के बाद अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय ने मोदी सरकार और बीजेपी का बंटाधार कर दिया है। नीट पेपर लीक, CBSE OSM चेकिंग विवाद, UGC विवाद और सुप्रीम कोर्ट के NCERT से जुड़े विवाद की वजह से शिक्षा मंत्रालय लोगों के निशाने पर है। शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ आम आदमी का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला है। UGC विवाद की वजह से बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी से नाराज हो गया है और इन सारे विवादों का ठीकरा धर्मेंद्र प्रधान के सिर पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे विवाद होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं? इनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो बता दें कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी की मजबूरी है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से लेकर नितिन गडकरी के खिलाफ देश का विपक्ष आक्रामक हो गया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके आंदोलन कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पे बैठ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और मोदी सरकार को ये बात अच्छे से पता है कि अगर आज के वक्त में नितिन गडकरी या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया तो जनता के बीच यही मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार विपक्ष के आगे झुक गई है और विपक्ष के नेता ये दावा करेंगे कि मोदी सरकार में अब पहले जैसा दम नहीं रहा है, जो ये बताता है कि धर्मेंद्र प्रधान और नितिन गडकरी को लेकर सारी लड़ाई केवल नैरेटिव की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के सामने इस नैरेटिव में कमजोर नहीं दिखना चाहते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के सामने गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं और अगर गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो यूपी चुनाव में बीजेपी को तगड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव में गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बने हुए नैरेटिव को कैसे काउंटर करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।